स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। हम लोग प्रवाची की जो श्रृंखला चला रहे थे उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मा का प्रवाची शब्द। किसका? ब्रह्मा का प्रवाची शब्द पढ़ेंगे। यदि आपसे ब्रह्मा शब्द के विषय में पूछा जाए कि ब्रह्मा किस प्रकार का शब्द है तो ध्यान रहे ब्रह्मा एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। अच्छा, क्यों तत्सम शब्द है उसका मैंने आपको बताया था कि पौराणिक धर्म ग्रंथों में जिन भी देवी देवताओं का, अस्त्र शस्त्रों का, असुरों का, दैत्यों का नामोल्लेख किया गया है वे सभी तत्सम शब्द की श्रेणी में ही आते हैं। बात वचन की करें तो ब्रह्मा जो है वो एक वचन का शब्द है। कैसा? एक वचन का शब्द है। बात लिंग की करें तो यह एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? यह एक पुल्लिंग शब्द है। किस प्रकार की संज्ञा है तो ध्यान रहे यह व्यक्तिवाची संज्ञा है। कैसे संज्ञा भैया? ये एक व्यक्तिवाची संज्ञा है। कैसे संज्ञा है? व्यक्तिवाची संज्ञा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इनके प्रवाची शब्दों के विषय में ध्यान रहे तो इनको हम कहते हैं विधाता। क्या कहते भैया? विधाता कहते हैं। इनको ही हम लोग विधना भी कहते हैं। क्या? विधना। और इनको ही हम लोग विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं और भाग्य का निर्माण करने की वजह से ही हम इनको क्या कहते हैं? भाग्य विधाता, मतलब विधना, विधाता, विधना और विधि कहते हैं। हमारी भाग्य का निर्माण, हमारे जीवन में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या क्या होगा, कब कब घटित होगा, हमारे संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा इन्होंने पहले से ही लिख रखा है। इसलिए तो इनको हम क्या कहते हैं? विधाता। क्या कहते हैं? विधाता। लिख सकते हैं हमारे हमारे भाग्य का लेखन करने के कारण, करने के कारण हम कहते नहीं हैं अरे कोई आप विधाता हो गए हैं जो हमारे भाग्य का निर्माण कर देंगे। तो हाँ, ये विधाता ही हैं और ये हमारे ही भाग्य का निर्माण कर देते हैं। और हमारे भाग्य का निर्माण करने की वजह से ही इनको हम विधाता, विधना और विधि के नाम से जानते हैं। इनको ही हम अंडज कहते हैं। अंडज कहते हैं। इनको ही स्वयंभू कहते हैं। इनको ही आत्मभू कहते हैं। आत्मभू कहते हैं। इनको ही हिरण्य गर्भ कहा जाता है। हिरण्य गर्भ कहा जाता है। इनको ही कर्ता और कर्तार भी कहा जाता है। इनको ही अब्ज योनि, इनको ही नाभिज, इनको ही नाभिजन्मा, नाभिजन्मा, इनको ही
गिरापति, गिरापति के नाम से भी हम जानते हैं। अब क्यों जानते हैं वो ध्यान से समझेंगे। देखो, अंड का अर्थ होता है अंडा। अंड का क्या अर्थ होता है भैया? तो अंड का अर्थ होता है अंडा। और जा का क्या अर्थ होता है? तो जा का अर्थ होता है जन्मा, अंडे से जन्मा, अंडे से जन्मा। यह माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का जो जन्म हुआ है वो शून्य से हुआ है, एक पिंड से हुआ है, इसलिए ही इनको हम अंडज कहते हैं। भगवान ब्रह्मा का जन्म, ब्रह्मा का जन्म शून्य या पिंड से होने के कारण, होने के कारण, ठीक है। इनको हम स्वयंभू और आत्मभू इसलिए कहते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इनका जन्म स्वयं से ही हुआ है, ये उत्पन्न हुए हैं, किसी मां के गर्भ से जन्मे नहीं है। तो स्वयं से उत्पन्न होने के कारण ही इनको स्वयंभू और आत्मभू कहते हैं। स्वयं से ही उत्पन्न होने के कारण, होने के कारण इनको ही हम लोग हिरण्यगर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ इनको क्यों कहते हैं? हिरण्यगर्भ के विषय में ध्यान से समझना है कि हिरण्य का अर्थ क्या होता है? हिरण्य का अर्थ तो होता है सोना। क्या अर्थ होता है? सोना होता है। हिरण्य का क्या अर्थ होता है? सोना होता है। और गर्भ का मतलब क्या होता है? तो गर्भ का अर्थ होता है उसमें रहने वाला, अर्थात सोने के अंडे के, सोने के अंडे में रहने वाला, सोने के अंडे में रहने वाला कौन? ब्रह्मा। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा जो हैं वो सोने के अंडे में रहते हैं, और सोने के अंडे में रहने के कारण ही हम इनको क्या कहते हैं? हम इनको हिरण्य गर्भ कहते हैं। सोने के अंडे में रहने के कारण, सोने के, सोने के, वैसे सोने शब्द तो गलत होता है, सही शब्द तो होता है सोना। सोना के अंडे में रहने के कारण। यहां एक व्याकरण का नियम कार्य करता है। कौन सा? क्योंकि सोना एक पदार्थवाची संज्ञा है और पदार्थवाची संज्ञाओं का कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जाता है। तो सोने हम लोग बोलते जरूर हैं, लेकिन सोने शब्द बोलना गलत है। सही शब्द क्या होता है? सोना, क्योंकि सोने का भाव बढ़ रहा है, ये हम कहते जरूर हैं, लेकिन ये नियमतः गलत है। सोना का भाव बढ़ रहा है या सोने का दाम बढ़ रहा, सोना का दाम बढ़ रहा, सोना का दाम घट रहा है, हम तो कहते हैं पेट्रोलों की कीमत बढ़ रही है। बट आपको पता है कि पेट्रोल क्या है? एक पदार्थवाची संज्ञा है, और पदार्थवाची संज्ञाओं का कभी भी किसी भी कंडीशन में बहुवचन नहीं बनाया जाता है। और यदि आप बना रहे हैं तो ध्यान रखिए, फिर वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात कर्ता या कर्तार, तो बस वही एक ही कारण, हमारे भाग का निर्माण करने के कारण, संसार का निर्माण करने के कारण, हमारे भाग्य या संसार का निर्माण करने के कारण, निर्माण करने के कारण
करने के कारण। इनको अब्ज योनि कहते हैं। देखो अब्ज का, अब देखो इसमें ध्यान से समझना है कि अब्ज किसका पर्यायवाची शब्द है, तो अब्ज जो है वो कमल का पर्यायवाची है। किसका? कमल का पर्यायवाची है। और योनि का अर्थ होता है उत्पत्ति स्थल। उत्पत्ति स्थल क्या होता भैया? उत्पत्ति स्थल होता है। अब कमल ही जिसका उत्पत्ति स्थल हो, ऐसे कौन है? ऐसे ब्रह्मा है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा का जन्म कमल से हुआ है। अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचार है, अलग अलग संकल्पना है, और अलग अलग संकल्पनाओं के कारण अलग अलग तरीके से इनका विचार। कुछ लोग कहते हैं सोने से हुआ है, कुछ लोग कहते हैं सोने के अंडे से हुआ है, कुछ लोग कहते हैं भगवान विष्णु के नाभ से हुआ है, इसलिए तो इसको हम इनको नाभिज भी तो कहते हैं। अलग अलग तर्क इनका दिया जाता है। अब यौन क्यों कहते हैं? क्योंकि कमल से जन्म लेने के कारण, कमल से जन्म लेने के कारण, लेने के कारण, लेने के कारण इनको ही हम लोग नाभिज कहते हैं। देखो नाभि का अर्थ तो नाभि ही होता है, लेकिन जा का अर्थ क्या होता है? जा का अर्थ होता है जन्मा। क्या अर्थ होता भैया? जन्मा होता है। अब यहां पर भी नाभि का अर्थ नाभि ही हो गया और जन्मा का अर्थ जन्म लेने वाला। अब नाभि से जन्म किसने लिया है? तो भगवान विष्णु के नाभि से जन्म लेने के कारण ही ब्रह्मा को क्या कहा जाता है? नाभिज कहा जाता है। ठीक है। भगवान विष्णु के नाभि से जन्म लेने के कारण, जन्म लेने के कारण, जन्म लेने के कारण। अब आपको पता है कि गिरा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो गिरा जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची है। किसका? सरस्वती का। और सरस्वती के पति कौन है? ब्रह्मा। कौन भैया? ब्रह्मा है। इसलिए ही इनको हम गिरापत भी कहते हैं। आप यहां तक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलिए अब देखते हैं। देखिए ब्रह्मा के और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे इनको ही कहते हैं प्रजापति। प्रजापति। इनको ही कहते हैं विरंची। इनको ही कहते हैं कमलासन। इनको ही कहते हैं पद्मासन। इनको ही कहते हैं हंसवाहन। इनको ही कहते हैं सदानंद। क्या कहते हैं? सदानंद कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? देखो इनको ही पितामह भी कहा जाता है। क्या? पितामह भी कहा जाता है। अब प्रजापति क्यों कहते हैं? संसार का निर्माण करने के कारण। संसार का निर्माण करने के कारण। निर्माण करने के कारण। संसार का निर्माण किसने किया है? इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है? इस जगत का निर्माण किसने किया है? भगवान ब्रह्मा ने किया है। इसलिए ही इनको हम प्रजापति भी कहते हैं। विरंच, विरंच इनको क्यों कहते हैं? उसका भी एक ही आधार है। क्या? संसार का निर्माण करने के कारण इनको कहते हैं।
अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, कमलासन क्यों कहते हैं? देखो, कमलासन और कमलासनी दो अलग अलग शब्द है। कमलासन, भाई कमल का आसन किसका है? भगवान ब्रह्मा का है। और कमल पर बैठी कौन है? तो लक्ष्मी और सरस्वती। तो अगर कमलासनी है तब तो वो सरस्वती और लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होगा, लेकिन कमलासन है तो कमल का ही इनका आसन हो, ब्रह्मा। कमल का आसन हो जिसका, अर्थात ब्रह्मा। पद्मासन वही, एक ही आधार। कमल का आसन हो जिसका, क्योंकि पद्म माने क्या होता है? पद्म का अर्थ ही होता है कमल। ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। पद्म और पद्मा दो अलग चीजें हैं। देखिए, अगर आपसे क्या पूछा जाए, अगर आपसे पद्म पूछा जाए, पद्म क्या पूछा जाए? पद्म, तो ध्यान रखना जो पद्म शब्द है वो कमल का है, और अगर शब्द क्या दिया गया है? पद्मा, तो ध्यान समझना, पद्म का अर्थ क्या होता है? तो ये तो है कमल, लेकिन अगर पद्मा है तो ये किसका है? ये लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। किसका? लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। अब हंसवाहन, ध्यान समझना, एक शब्द है हंसवाहन, क्या है? हंस वाहन, और एक शब्द है हंसवाहिनी, हंस वाहिनी। तो ध्यान से समझना, हंस वाहन किसको कहते हैं? भाई हंस वाहन किसका है? हंस वाहन जिसका हो ब्रह्मा, और हंस जिसका वाहन हो, यहां पर वाहिनी मतलब बैठने वाली, तो यहां पर हो जाएगा सरस्वती। क्या? सरस्वती। यहां पर कौन हो जाएंगे? यहां पर हो जाएंगे ब्रह्मा, सदानंद, सदा आनंद में रहने वाले, सदा आनंद में रहने वाले, आनंद में रहने वाले। पितामह, भाई जब पूरे संसार का निर्माण, संपूर्ण संसार का निर्माण ब्रह्मा ने किया है, तो हम लोग उनके क्या माने जाएंगे? पुत्र ही तो माने जाएंगे। तो जाहिर सी बात, ये पितामह हो गए। संपूर्ण संसार का निर्माण करने के कारण, संपूर्ण संसार का निर्माण करने के कारण, करने के कारण, संपूर्ण संसार का निर्माण करने के कारण। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चीजों को समझते हैं हम। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए आगे की चीजों को समझते हैं। देखिए, दो पर्यायवाची शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इनसे जुड़ा हुआ। इनको हम कहते हैं चतुरानन। क्या कहते भैया? चतुरानन। चतुरानन, और इनको ही हम कहते हैं अज। क्या कहते हैं? अज। चतुरानन संधि विच्छेद करेंगे तो चतुः प्लस आनन हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम संधि की स्थिति देखें तो इसमें विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि है। ठीक, विसर्ग संधि के अलावा
इसमें बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है। चतुः का अर्थ होता है चार, आनन का अर्थ होता है मुख, और चार मुख वाले कौन है? ब्रह्मा। चार मुख वाले कौन है? ब्रह्मा है। ठीक है। अब ये अज जो है ये एक अनेकार्थी शब्द है। कैसा शब्द है? अनेकार्थी, क्योंकि अज का अर्थ ब्रह्मा भी होता है, अज का ही अर्थ बकरा होता है, अज का ही अर्थ दशरथ के पिता होता है, दशरथ के पिता। अज का ही अर्थ ईश्वर होता है, अज का ही अर्थ देवता भी होता है। क्या होता है? देवता होता है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? तो अगर नहीं भी समझ में आया है, जैसे एक दो बार रिवर्स और फॉरवर्ड करके आप देखेंगे, मतलब एक दो बार वीडियो को और देख लेंगे, तो ये सारी कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले निवेदन करता हुआ जा रहा हूं कि कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।